वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई। चूँकि आज हमने जो वो और अंबिया किराम और अपने नबी की शान दोनों को साथ साथ पढ़ना है कि वहाँ क्या है यहाँ क्या है। वहाँ शान ही है, कोई नबी बगैर शान वाला नहीं, सब नबी शान वाले। लेकिन अपने नबी की शान क्या है देखिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना हुआ इसलिए कि जिसको पैदा करते हैं उसको खमीर से पैदा करते हैं। खमीर मतलब जिससे इंसान बनता है, खमीर से पैदा करते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी खमीर से पैदा किया, खमीर बनाया, और हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को भी खमीर से पैदा किया। हालांकि उनकी हकीकत तो उनका रब जानता है, उनकी एक शान नूर भी है, एक शान बशर भी है, हकीकत अल्लाह उनकी जानता है। क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना है, तो बनाया कहाँ की मिट्टी से, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम दफन होने वाले थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम का खमीर भी कहाँ से लिया, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम दफन होने वाले थे। दफन तो हुजूर को होना ही था ना, आखिरी आरामगाह तो बननी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी आखिरी आरामगाह बननी थी। लेकिन अब दोनों के खमीर के लिए फर्क क्या है, यही बात है। देखो अपने नबी की शान। खमीर आदम बनाने के लिए जमीन से हिस्सा उठाया जाता है। खमीर आदम बनाने के लिए मिट्टी जमीन से उठाई जाती है, हिस्सा जमीन से उठाया जाता है, और फिर वो मिट्टी जन्नत में ले जाई जाती है। आदम के खमीर के लिए मिट्टी जमीन की जन्नत तक जाती है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को बनाएंगे। लेकिन जब बारी महबूब की आती है तो महबूब का खमीर उठाकर जन्नत में नहीं ले जाया जाता, बल्कि जन्नत को उस खित्ते में उतार दिया जाता है जहां पर महबूब की आरामगाह बनने वाली होती है। इसीलिए महबूब कह देते हैं, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। उनके लिए खमीर जन्नत तक गया, उनके लिए खमीर जन्नत तक गया, इनके लिए जन्नत खमीर गाह तक चली जाएगी। इनके लिए ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। वल्लाह ऐसी शान वाला कोई, इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा। देखिए ये इंतहा क्या शान है। और लेकिन ये शान की इंतहा नहीं है, ये तो सिर्फ हम बस पढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इंतहाई शान तो उनका मौला जानता है। जब इब्तिदा की है, भाई ये पैदाइश की बात है ना, जब दुनियावी जाहिरी जिंदगी की इब्तिदा का ये हाल है, तो फिर इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जानता, और इंतहा खुदा ही जानता है, कोई नहीं जानता। फिर दूसरी बात कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद उनके इकराम और इजलाल और तकरीम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। क्या कहा? आदम को अलैहिस्सलाम लोग जान जाए मेरा आदम क्या है, मेरा खलीफा क्या है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा का ना, मेरा खलीफा क्या है, लोगों को पता चल जाए। और पहले ही दिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया। हालांकि इमाम राजी ने इससे पर्दा भी उठाया, फरमाया कि वो सजदा तो दर हकीकत नूरे मुस्तफ़ा को था। लेकिन चले वो इश्क की बात है, ज़ाहिरी माने पर ही गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि अहले ज़ाहिर भी दुनिया में रहते हैं, तो वो तो इश्क वाले तो महबूब की फजीलत हर जगह ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अहले ज़ाहिरी के माना में देखते चले जाएं कि फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। क्यों? हज़रत आदम की इज्जत। अब आदम की इज्जत अलैहिस्सलाम ये है, फरिश्ते सजदा करते, महबूब की इज्जत क्या है। अब दोनों की तरफ आइए, देखिए आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत के इजहार के लिए सजदा, और महबूब की इज्जत और तकरीम के इजहार के लिए दुरूद। वहां फरिश्तों से सजदा करवाया, यहां फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया।
लेकिन अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? सजदे से बड़ी शान दुरूद की है, सजदे से बड़ी शान दुरूद की है। तो वहां सजदा करवाया, यहां दुरूद पढ़वाया। लेकिन फर्क क्या है? सजदे के लिए एक मुतय्यना मुद्दत थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक सजदा करना है। सजदा किया, पहले नहीं थे सजदे, फिर किया, फिर उठा लिया। लेकिन महबूब पे दुरूद पढ़वाया, वक्त नहीं रखा, क़यामत तक पढ़ते रहे। हत्ता के हबीब क़यामत में आएंगे, हत्ता के हबीब क़यामत में आएंगे तो भी फरिश्ते उनको अपने जुलूं में लेकर दुरूद पढ़ते हुए आए। ये शान है। फिर दूसरी खास बात, जब फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुद लि आदम, आदम को सजदा करो, तो साथ में खुद नहीं थे, साथ में खुद नहीं थे। लेकिन जब महबूब पे दुरूद का हुक्म हुआ तो कहा तुम भी पढ़ो, मैं भी दुरूद भेजता हूं। वहां खुद साथ नहीं है, वहां खुद साथ नहीं, हुक्म है सिर्फ तुम करो, तुम करो। और यहां खुद साथ है कि सल्लू अलैहि है। अच्छा, फिर एक खास बात यह है कि बंदों को भी कहा कि तुम भेजो, बंदों को क्या कहा? तुम भेजो। लेकिन दुरूद ऐसा अमल है, यहां अक्ल इंसानी दंग रहती है। अल्लाह कहता है तुम भेजो, सल्लू अलैहि, उन पर तुम दुरूद भेजो। और जब बंदा दुरूद पढ़ने लगता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह तू भेज। बंदा कहता है तू भेज, अल्लाह कहता है तू भेज। यानी बंदे की जबान में इतनी ताकत नहीं है कि वो महबूब पे दुरूद भेज सके, बल्कि वो अर्ज करता है नमाज पढ़ सकता हूं, मैं खुद पढ़ सकता हूं, रोजा खुद रख सकता हूं, ज़कात खुद दे सकता हूं, हज खुद कर सकता हूं, लेकिन महबूब के शायान शान दुरूद में नहीं भेज। तो बंदा आजिज़ होकर कहता है मौला तेरा हुक्म तो है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि तू भेज, इसलिए कि तू भेजेगा तू अपनी शान के मुताबिक भेजे। और अल्लाह भी महबूब पे दुरूद भेज रहा है। देखो ये अपने नबी की शान, ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तीसरी चीज, आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर बनाया अजसाद के एतबार से। थोड़ी गुफ्तगू मुश्किल होती होगी इसलिए कि बात ही उस जात की है ना, लेकिन मुश्किलें आसान होती है उनके जिक्र से। अजसाद और अजसाम का बाप उनको बनाया, यानी वो अबुल बशर हैं अजसाम के जिस्म के एतबार से, जिस्म के एतबार से। और रूह के एतबार से अबुल बशर कौन है? हमारे नबी। यानी कि जिस्मानी तौर पे आदम सबके बाप और रूहानी तौर पर मुस्तफा जान रहमत सबके बाप। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत, नबूवत कहते हैं नबी होने को, उबूवत कहते हैं बाप होने को। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।